3 साल में 26 सेलेक्टर। जी हाँ, अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान ने 26 नए सेलेक्टर्स ट्राई किए हैं, इंक्लूडिंग आज जो चेंजेस किए हैं। आज पाकिस्तान ने टेस्ट मैच हारने के बाद इमीडिएटली 2 घंटे के अंदर एक नई सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट कर दी है। और इस सिलेक्शन कमेटी में कुछ इंटरेस्टिंग नाम है। पहले आपको बताऊं कि आकिब जावेद साहब, जो कि लाहौर कलंदर्स के कोच हैं, वो अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो शाहीन शाह अफरीदी के काफी क्लोज हैं और कई बार वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते नजर आए हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं वो। तो वो अब सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं, तो उससे क्या फर्क आएगा टीम के ऊपर और क्या शाहीन शाह अफरीदी को कुछ प्रमोशन मिल सकता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आकिब जावेद का आना शाहीन शाह अफरीदी के फेवर में काम करता है। अजहर अली साहब, जो अभी 2022 तक पाकिस्तान टेस्ट टीम में थे, वो अब सेलेक्टर बन गए हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मतलब अगर आप इंडियन टीम में देखें तो अजीत अगरकर जो कि सेलेक्टर हैं, वो 2007 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। आईपीएल भले वो खेल रहे हो, लेकिन वो इन सारे प्लेयर्स के साथ नहीं खेलते थे। उसमें से शायद मुश्किल से रोहित शर्मा इकलौते ऐसे प्लेयर होंगे जिसके साथ उन्होंने एक टीम में खेला है। लेकिन अजहर अली 2 साल पहले इसी टीम के साथ खेलते थे। ये जितने हैं, शाहीन, नसीम, बाबर, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, वो इन सब के साथ मैचेस खेल चुके हैं। तो वैसे में क्या उनके पर्सनल ग्रजेस भी सिलेक्शन में नजर आएंगे, ये देखना पड़ेगा। तो अजहर अली हैं। और साथ ही साथ जो तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग नाम है वो है अलीम दार साहब। जी हाँ, अलीम दार एक बहुत ही रेस्पेक्टेड आईसीसी के अंपायर, उनका नाम अब एक सेलेक्टर में आ गया है। आपको बता दूं कि वो पिछले साल ही आईसीसी के एलाइट पैनल से रिजाइन कर चुके हैं। वो अब आईसीसी के किसी भी मैच में अंपायरिंग नहीं करते। हाँ, होम मैचेस में वो करते हैं और डोमेस्टिक पाकिस्तान के टूर्नामेंट में वो करते हैं, लेकिन अब वो एलाइट पैनल का हिस्सा नहीं है। और क्योंकि वो अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए हैं पाकिस्तान की, इसका मतलब ये है कि वो अब होम में भी जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें भी अंपायरिंग अब नहीं कर सकते। तो अलीम दार का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए अंपायरिंग करियर अब खत्म हो गया है। वो बहुत ही रेस्पेक्टेड अंपायर थे, मेरे ख्याल से इंडिया में भी उन्हें काफी रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो अलीम दार साहब अब एक सेलेक्टर हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। इनके अलावा अशद शफीक, हसन चीमा, कैप्टन और कोच, ये मिलके 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी फॉर्म करता है। अब आपको बता दूं कि ये सारी सर्जरी, ये सारे चेंजेस सिलेक्शन कमेटी में ही हो रहे हैं, जबकि टीम वही की वही रहती है। सेलेक्टर्स चेंज होते हैं, लेकिन बाबर, शाहीन, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और सारे के सारे प्लेयर्स तो वही हैं। तो ये सेलेक्टर्स चेंज करके होगा क्या, मेरे समझ के बाहर है। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, लेकिन इसी साल T20 वर्ल्ड कप के पहले वहाब रियाज को बनाया गया था चीफ सेलेक्टर, जो हंस हंस के मीडिया के सामने आते थे, कहते थे कि भाई मैं जो टीम बना रहा हूँ, अब इस टीम से बेहतर टीम नहीं बन सकती। उन्होंने उसामा मीर की एनओसी रोक दी और बड़े सारे उल्टे सीधे डिसीजन लिए। जब वो पाकिस्तान टीम के साथ फिर यूएस चले गए, एक सेलेक्टर होके वो वहां गए, उनके साथ वो ट्रेनिंग भी करने लग गए, फिर सबको लेके डिनर में गए $25-25 में। और फिर इवेंचुअली जब पाकिस्तान टीम शर्मनाक तरीके से यूएस से हारी और फिर इंडिया से क्लोज मैच हार के बाहर हो गई, तो वहाब रियाज साहब को फायर कर दिया गया। और साथ ही साथ फायर किया गया अब्दुल रजाक साहब को, जो फ्री में पैकेज डील में साथ में आए थे। इन दोनों के फायर होने के बाद मोहम्मद यूसुफ साहब आए और 2-4 और सेलेक्टर्स आए। और मोहम्मद यूसुफ साहब ने पिछले हफ्ते नसीम शाह के साथ एक डिसएग्रीमेंट के ऊपर रिजाइन कर दिया। हालांकि वो अभी भी पीसीबी से एसोसिएटेड हैं, पीसीबी के बाकी काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए सेलेक्टर उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि नसीम शाह को अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी थी वो पसंद नहीं आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने काफी झगड़ा किया। और कहा जाता है कि बाकी मैनेजमेंट ने बैक किया नसीम शाह को। इसके चिढ़ में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि भाई मैं अपनी रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसके एक हफ्ते बाद अब एक नया सिलेक्शन पैनल आया है। अब ये जो सिलेक्शन पैनल है, ये क्या चेंजेस करेगा इस टीम में, क्या नया करके दिखाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि सेलेक्टर तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ये सारे वही प्लेयर हैं जो पिछले साल भी खेल रहे थे और इस साल भी खेल रहे हैं, जबकि यंगस्टर्स, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका नहीं दिया जा रहा और सिलेक्टर्स को रोटेट किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये पीसीबी जाने, क्योंकि मेरे ख्याल से उससे वाहियात बोर्ड इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई नहीं है। अब देखते हैं कि ये नई सिलेक्शन कमेटी कोई ब्रेव डिसीजन लेती है या साथ में यही जो मजाक चल रहा है
ये कंटिन्यू रहता है। देखते हैं इस सिलेक्शन कमिटी की जब नई टीम फॉर्म होती है तो ये सिलेक्शन कमिटी क्या एक्शन लेती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।